स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स हम कर रहे हैं और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 140 से। पेज नंबर 140 में हम यहाँ तक कर चुके हैं, ये टेबल तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कलरफुल डिज़ाइन। अब कलरफुल डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत ईजी है। जैसे कि व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ कलर्ड ब्लू। तो ब्लू जो ये शीट है वो शीट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ये देखिए, इसको हम इस तरीके से अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये पूरी 10 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, तो 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और पूछा है कि ब्लू पार्ट कितना है, यानी कि जो ब्लू कलर है वो आपको कितना दिख रहा है। 10 में से कितनी स्ट्रिप्स जो हैंगी वो ब्लू कलर की है, 1 स्ट्रिप है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। 10 मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने फ्रैक्शन किया था, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं टोटल नंबर्स, जितनी नंबर्स होते हैं, जितनी यहाँ चीज़ें होती हैं। तो टोटल स्ट्रिप्स इसमें कितनी है, 10 है, तो हमने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में। और न्यूमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, जितना हमसे पूछा जाता है या जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, ब्लू कलर के बारे में हमसे पूछा गया है। तो ब्लू कलर की स्ट्रिप कितनी है, 1, तो वो हमने लिख दिया उसको ऊपर। सो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे 1, यानी कि 1/10। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज़ ग्रीन। अब ग्रीन पार्ट कितना है, तो गिनते हैं, देखिए 1 2 3, 3 है। कितना, आउट ऑफ 10, 10 में से 3 पार्ट क्या है, ग्रीन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्ट, क्योंकि ये पार्ट में ही पूछा है, तो आप लिखेंगे 3/10। ओके, विच कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट। ओके, 0.2 शीट कवर कौन कर रहा है, कौन सा कलर कर रहा है। तो 0.2 का मतलब कितना हुआ, 0.2 का मतलब हुआ 2, 0.2, ये 2 है। यानी कि अगर आप इसको फ्रैक्शन डेसिमल से अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, ठीक है, डेसिमल अब हटा देते हैं और अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल को, जो नंबर लिखा हुआ है पहले उसको लिख देते हैं हम ऊपर न्यूमरेटर में, उसके बाद अपॉन डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होती हैं, ध्यान से सुनेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 1 के आगे आप 0 लगा देंगे। तो 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसको काउंट करके 0 लगा देंगे। तो 1 डिजिट है, देखिए डेसिमल के बाद इधर राइट साइड में, राइट साइड वाले को काउंट करना है, लेफ्ट साइड वाले को नहीं। तो राइट साइड में 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, यानी कि 10 में से 2 स्ट्रिप कौन सी हैं, कौन से कलर की हैं। तो 2 स्ट्रिप आप देख रहे हैं कि ये देखिए येलो कलर की है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रीन, येलो कलर। ओके, नेक्स्ट, द ब्लू स्ट्रिप इज़ 0.1 ऑफ द शीट। अब ये बोला गया है जो ब्लू है, ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है वो 0.1 है, 0.1। अभी हमने ये पता किया था ऊपर कि वो कितना पार्ट है इस पूरी शीट का, 1/10। ओके, 1/10। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है, हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए फ्रैक्शन को, किससे, ऊपर जो नंबर है वो अंदर और बाहर, नीचे जो नंबर है वो बाहर। यानी कि आपको 1 को डिवाइड करना है 10 से, तो डिवाइड करते हैं। अब 1 तो छोटा है देखिए 10 से, तो हम 10 1 अगर 10 भी करेंगे तो वो 10 तो बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 10 0 0, माइनस किया तो 1 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हमने डेसिमल का साइन लगाया और एक 0 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया नीचे। अब 10 1 10, माइनस किया तो आ गया 0 0, तो क्या आ गया ऊपर, 0.1, तो बिल्कुल करेक्ट है। 1/10 जो होता है, यानी कि जो ब्लू पार्ट है वो कितना है डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 0.1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लुक एट द सेकेंड शीट। अब ये सेकेंड शीट के बारे में बोला गया है। ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल बॉक्सेस। अब इसमें क्या, इसमें आप देख रहे हैं 10 इक्वल स्ट्रिप्स थी, अब उन 10 इक्वल स्ट्रिप्स को भी 10 और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। तो अब ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। तो अब ये कितने बॉक्सेस हो गए, तो आप देख रहे हैं इसमें इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है, तो ये 10/10 का बन रहा है शीट। तो यानी कि 10 × 10 भी अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 100 है, 100 बॉक्सेस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100। ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या हर एक बॉक्स 1/100 है इस शीट का। बिल्कुल है। अगर देखिए टोटल इसमें कितने बॉक्स बन गए हम 100, ठीक है 100। और हर एक बॉक्स यानी कि अगर एक बॉक्स लें, चाहे हम ये ब्लू वाला एक बॉक्स लें, येलो वाला लें, कोई सा भी एक बॉक्स लें, तो हम इसको ऐसे तो लिखेंगे। तो पार्ट में क्या हो गया 1/100 हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट है, 1/100 पार्ट है हर एक बॉक्स इस पूरी शीट का, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर। अब ब्लू बॉक्सेस कितने आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जो ये ब्लू पार्ट जो ये ब्लू कलर के जो बॉक्सेस हैं ये 10/100 है शीट का। तो देखते हैं पूरी शीट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 100 पार्ट में, और ब्लू पार्ट कितना है, ब्लू बॉक्सेस कितने हैं 10 है। तो बिल्कुल 10/100 है, करेक्ट है बेटा। वी सो दैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 ऑफ द शीट। अब ये बोला गया है कि ये जो ब्लू पार्ट है वो 1/10 है, 10 भी है, 1/10 भी है इस शीट का। कैसे, बिल्कुल 1/10 एक्चुअली हम ऊपर भी देख चुके हैं, लेकिन हम नीचे भी इसको कर सकते हैं। अगर अब आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखोगे 10/100 को, आप सबको फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर हम 10/100 को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करना होता है, हमें वो एक नंबर से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करना होता है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है जो ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दे पूरा और नीचे वाले को भी डिवाइड कर दे। तो अगर हम 10 लेते हैं तो 10 ऊपर वाले को भी डिवाइड कर देगा, 10 1 ज़ा 10, और 10 नीचे वाले को भी 100 को भी पूरा डिवाइड कर देगा, 10 10 ज़ा 100। तो 1/10 आ गया। तो बिल्कुल करेक्ट, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया इसको 1/10। नेक्स्ट लिखा हुआ है वी रॉट इट एज 0.1 ऑफ द शीट। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बोला गया कि हम इसको यानी कि 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमने ऑलरेडी वैसे भी कर चुके हैं, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 1 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 141 पे देखते हैं। ये वही बात बोली गई है, ठीक है। 10/100 को हम 1/10 लिख सकते हैं और 1/10 को हम 0.10 भी लिख सकते हैं, 0.10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थिंक कैन वी राइट 10 पैसा एज 0.1 ऑफ अ रुपी। बिल्कुल, अब ये बोल रहे हैं कि क्या हम 10 पैसे को 0.1 लिख सकते हैं 1 रुपये का। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 10 पैसे की बात हो रही है, 10 पैसे मतलब 10 100 में से, ठीक है, 100 में से 10। तो अब अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम तो फिर वही करते हैं हम 10 1 ज़ा 10, इसको हम डिवाइड करते हैं 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। अब इसको फिर से और डिवाइड करें अगर हम डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो हम यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड। अब ये पूछा गया है कि कितने बॉक्सेस जो है वो रेड है। तो देखिए रेड देखते हैं, एक तो ये पूरी स्ट्रिप है यानी कि 10 है, और ये 5 यानी कि 15 बॉक्सेस जो हैं वो रेड हैं। कितने बॉक्सेस में से 100 बॉक्सेस में से, यानी कि 15/100। तो आगे देखते हैं कैन वी ऑल्सो राइट इट, अच्छा 10/100। यहाँ पे देखिए व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस। अब ये पूछा गया है कि ये जो रेड कलर के बॉक्सेस है वो कितना पार्ट है इस शीट का। तो हमने अभी काउंट किया, रेड बॉक्सेस है 15 और टोटल कितने बॉक्सेस हैं 100, तो यानी कि 15/100। कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15 एक शीट का। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए 15/100 है ना, यानी कि अब इसको हम फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, वही फिर डिवाइड करते हैं। किसको, 15 को हम डिवाइड करेंगे 100 से।
अब 15 तो स्मॉल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 ज़ीरो ज़ा 0, माइनस किया तो आ गया 15। उसके बाद हमने डेसिमल का साइन लगाया और नीचे ले लिया 0। अब 100 वन ज़ा 100, माइनस किया आ गया 50। अब फिर से हमने, अब ये स्मॉल है देखिए 50 छोटा है 100 से, तो हमने एक और 0 ले लिया और अब 100 फाइव ज़ा 500, ओ 500, अब ये कट गया तो पूरा आ गया अब ये 0.15। तो बिल्कुल हम इसको 0.15 भी लिख सकते हैं, हमने ये प्रूव भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ 3/100 ऑफ द शीट इज ब्लैक, वी कैन से 0 पॉइंट डैश। अब ये आप फिल करेंगे कि अगर कोई जो ब्लैक कलर का है वो पार्ट वो 3/100 है तो उसको फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। ओके, ये अब आप खुद से करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से एक बार देखते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1। रिमेंबर दिस 50 पैसे इज रुपी 0.50 एंड ऑल्सो रुपी 0.5। बिल्कुल, यानी कि जो 50 पैसे हैं उसको हम कैसे लिखते हैं 50 पैसे को, ओके इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.5 तो भी वो सेम ही होगा। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और उसके आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी कि उस नंबर की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता। आप इसको 0.5 भी पढ़ सकते हैं या 0.50 भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं है, तो ये दोनों सेम ही है। लेकिन अगर डेसिमल और नंबर के बीच में 0 है तो उसकी वैल्यू होती है। मान लीजिए डेसिमल है ये 0, डेसिमल उसके बाद 001 है, यानी कि डेसिमल और नंबर के बीच में जो ये ज़ीरोज़ हैं इनकी वैल्यू होगी, ठीक है, इनकी इसकी वजह से चेंज आ जाएगा इसकी वैल्यू में। लेकिन अगर ये 1 के बाद यहाँ पे 0 है तो कितने ही 0 हो जाए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू में, उस नंबर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और बताया था आपको, डेसिमल के बाद जैसे कि अभी रुपी की बात हो रही है तो ये पैसे की बात हो रही है। पैसे यानी कि अगर 100 पैसे होते हैं तो क्या बोलते हैं हम 1 रुपी, है ना, 1 रुपीज़ हो गए। हम कभी भी 100 पैसा नहीं बोलते, हम उसको 1 रुपी बोलते हैं। लेकिन अगर 100 से एक भी पैसा कम है यानी कि 99 है तो वो पैसे में आ जाएगा, ठीक है, वो पैसे में आ जाएगा। अब आपको लिखने के लिए कि हम इस पैसे को लिखेंगे कैसे, आप देख रहे हैं ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट में लिखा हुआ है, लेकिन 1 पैसे से लेके 9 पैसे तक यहाँ 1 डिजिट होती है, ठीक है, 1 डिजिट होती है। तो अगर आपको ये लिखना है अगर आपको 3 पैसा लिखना है 0.3 पैसा, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस फिल करने हैं, आपको ध्यान रखना है। पैसे के लिए आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस जो हैं वो फिल करने हैं, लेकिन वो ध्यान से फिल करने हैं। अब 2 प्लेसेस हमें क्यों फिल करने हैं, क्योंकि जो हमारे डिजिट्स हैं, पैसे के जो डिजिट्स हैं वो आगे 2 डिजिट तक जाते हैं, ओके 2 डिजिट तक जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लिख देंगे 3 पैसे को 3 पैसे को आपने लिखा 0.3, यानी कि यहाँ पे प्लेस फिल कर दिया, ये प्लेस फिल कर दिया, तो इसका मतलब इसके आगे 0 भी लग सकती है ना, इसके आगे 0 भी लग सकती है। तो आप चाहे इसको 30 पैसा भी अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है, इसको 30 पैसा अभी नहीं, 30 पैसा ही इसको अज्यूम किया जाएगा, ओके, इसको 3 पैसा अज्यूम नहीं किया जाएगा। 3 पैसे के लिए आपको क्या करना है, 3 जैसे कि आप देखते कहीं कहीं लिखा हुआ होता है 03, ठीक है, या 3, एक ही बात होती है, 03 या 3 एक ही बात होती है, ओके। तो इसी तरीके से जब आपका 2 प्लेसेस आपको फिल करने हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, और आपको 3 पैसा लिखने हैं, तो उससे पहले आप 0 लगाएंगे, ठीक है, आप फर्स्ट वाले प्लेस को पहले फिल करेंगे, फर्स्ट वाले प्लेस को, क्योंकि फिर आपको, मैंने जैसे कि अभी बताया 2 प्लेसेस आपको फिल करने हैं। 10 पैसा होने के बाद मान लीजिए 10, अब जैसे 10 पैसा हो गया तो आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, डेसिमल लगाया, उसके बाद 1,
और 1 के बाद अगर आप 0 नहीं भी लगाते हो, नहीं भी लिखते हो, तो भी अंडरस्टूड है कि ये 10 पैसा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1 पैसा है तो 0.01 आप लिखेंगे, ओके। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप खुद से फिल करेंगे। हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट। अब वाइट बॉक्सेस कितने हैं देखेंगे। एक तो ये पूरी स्ट्रिप्स है, यानी कि ये 10 बॉक्सेस। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 10 यानी कि 22 बॉक्सेस जो हैंगे वो वाइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22। व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज़ वाइट। अब आपको बताना है कि पार्ट कितना है, ठीक है। 22 बॉक्सेस तो हैं, लेकिन उस शीट का कितना पार्ट वाइट है वो आप यहाँ पे खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट है मेक योर डिज़ाइन। अब आपको खुद का डिज़ाइन बनाना है। कैसे, ये देखिए इसी तरीके का ये ग्रिड दिया हुआ है आपको, स्क्वायर ग्रिड। मेक ए नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड। ओके, अब आपको रेड कलर का यूज़ करना है इस शीट पे, और रेड कलर का कितना पार्ट आपको यूज़ करना है, 0.45, यानी कि 45 बॉक्सेस आपको फिल करने हैं 100 बॉक्सेस में से, ठीक है। इसको आप सोचें कि ये कैसे लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख दिया। तो बहुत ईजी, अभी मैंने आपको बताया। जब आपको डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को लिख देंगे 45। उसके बाद अपॉन में डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 ऐड कर देंगे, 0 लगा देंगे 1 के आगे, तो 1 लिखा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 20, तो हो गया ना सेम। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो आपको यानी कि 45 जो इसमें स्ट्रिप्स हैं या बॉक्सेस हैं उनको आप कलर करेंगे रेड। तो चाहे तो ये ऐसे कर सकते हैं, ये पूरी लाइन 1 2 3 4 पहले आपने कर ली रेड, और फिर 5 बॉक्सेस ये ले लिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से कर सकते हो कलर, रेड कलर, ओके। उसके बाद इसमें भी आपको यही करना है, यूज़ 4 कलर्स, ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर। अच्छा, अब ये आप खुद से करेंगे। पहले तो सोचेंगे, आप कलर करने से पहले सोचेंगे कि आपको अब कितना पार्ट कलर करना है। 4 कलर आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। कोई 4 कलर आपको यूज़ करने हैं, कोई भी 4 कलर, और हर कलर के लिए आपको कितने बॉक्सेस को कवर करना है, 0.05, ओके। तो कितने बॉक्सेस इसमें, अगर मान लीजिए आप रेड कलर कर रहे हैं, एक कलर आप रेड ले रहे हैं, तो रेड कलर आप कितने बॉक्सेस करेंगे पहले तो आप ये सोचिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ओके, आज हम यहीं तक करते हैं, वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। गुड लक।